गलत गलत नहीं है, गलत सही है, क्योंकि मेरे साथ भी तो गलत हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, तब भी आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप अन्याय करें, आप गलत रास्ते पर चलें। इसी बात को लेकर गीता में एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रसंग दिया हुआ है। जब महाभारत में कर्ण और भगवान श्री कृष्ण की आपसी वार्तालाप हुई, तो भगवान श्री कृष्ण जी को कर्ण कहते कि गुरुदेव, मेरे साथ तो आज तक अन्याय ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके साथ ऐसा क्या अन्याय हुआ? उन्होंने कहा कि भगवान, मेरी मां ने ओह, मेरे बर्थडे पे सिर्फ तुम टाइम पे आए हो। थैंक मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मेरा जन्म हुआ, और जब मैं शिक्षा लेना चाहता था तो मुझे इसलिए शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि मुझे यह कहा गया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। कर्ण को इसलिए शिक्षा नहीं दी गई। मैंने जिनसे शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने भी उन्हें श्राप दिया कि तुम एक दिन सब चीजें भूल जाओगे। और भाई साहब कह रहे हैं कि गुरु परशुराम जी ने, ठीक है, और इसी के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में भी उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में हर समय अन्याय ही सहन किया, सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन ने ही मेरी वैल्यू को समझा। अगर मैं आज दुर्योधन के साथ क्यों ना खड़ा हूं, आज मैं दुर्योधन के लिए क्यों ना युद्ध लड़ूं, चाहे वो दुर्योधन हारे चाहे जीते, पर दुर्योधन ने मेरे आत्मा का सम्मान किया, मेरा आत्म सम्मान किया, तो मुझे भी उसके साथ खड़ा होना ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके ऊपर अपने विचार रखे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, जब मैं पैदा हुआ तो मैं एक जेल में पैदा हुआ, मुझे भी उसी रात नदी के किनारे छोड़ दिया गया, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि चाहे मैं बचूं चाहे मैं ना बचूं। तुम तो फिर भी मतलब तीरों के बीच चले, हाथियों के बीच चले, घोड़ों के बीच चले, मेरा तो परवरिश भी ऐसी जगह हुई जहां पर गाय का गोबर था, गायें थी, ठीक है, दूध था, दही थी। मैंने तो कभी युद्ध देखे भी नहीं थे। और जीवन की कठिनाइयों की तुम बात करते हो, मैं अपने मां बाप को भी नहीं बचा पाया भगवान होने के बावजूद। और इसी के साथ साथ मैंने भी जीवन की उन सभी कठिनाइयों को देखा जो तुमने देखा। अगर तुम युद्ध जीतते हो दुर्योधन के साथ रहकर, तुम्हें तो बहुत बड़ी उपाधि भी मिलेगी, जबकि अगर मैं युद्ध जीतता हूं तो मुझे तो युद्ध करवाने का कारण माना जाएगा। मुझे तो यह कहा जाएगा कि तुमने युद्ध करवाया और तुमने उनको मरवाकर इन्हें युद्ध जितवा दिया। मुझ पर तो फिर भी आरोप लगेंगे, पर मैं फिर भी किसका साथ दे रहा हूं? सच का साथ दे रहा हूं। मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूं कि परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, परिस्थितियां आपके लिए मतलब बहुत घबराहट पैदा करने वाली हो सकती हैं। हो सकता है कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, अंदर से कुड़ता चली आ रही हो, अंदर से ऐसा हो रहा हो कि यार क्या होगा, क्या होगा, कब होगा, मैं कितना परिश्रम करूं और क्या मैं अपनी जान लगा दूं, ऐसा लग रहा हो आपको। पर ये कठिन परिस्थितियां एक दिन निकल जाएंगी। आपको बस सच का साथ देना है, बस आपको सही बने रहना है। एक दिन समय आएगा जब आप अपने सही रास्ते पर होंगे और रिजल्ट भी सही आने लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप धैर्य रखेंगे और बिल्कुल परिस्थितियों को समझेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन यहीं तक रखता हूं।